हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैशन बाय शर्मामनी। बड़ी बुटीक का नाम है कृति फैशन बुटीक। इससे पहले आप ये नाप की वीडियो देख चुके हैं। आप इसका नाप मैंने उतार के दिखाया था। अब मैं आपको पैंट का नाप उतार के दिखाऊंगा। तो ये रेडीमेड पैंट है। तो आओ चलो मैं आपको नाप करके दिखाता हूँ। इसका लेंथ लंबी है थोड़ी सी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी लंबाई का नाप लेंगे। यहाँ इंची टेप रखेंगे और बहुत प्यार से इसको ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। टोटल लेंथ हमारी 38.5 इंच की है। तो 38 ये एल डाल रखा है मैंने, एल डाला हुआ है। 38.5 इंची यहाँ लिख लेंगे इसको। फिर यहाँ बॉटम लिखेंगे, यहाँ घुटना लिखेंगे, यहाँ थाई लिखेंगे और जो घुटने की शेप आएगी वो यहाँ नीचे लिख देंगे हम। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसकी बॉटम ली जाएगी। दोनों बॉटम एक बारी चेक करेंगे बराबर है या नहीं है। ठीक है, बॉटम बराबर है। इसको नाप लिया जाएगा। टोटल में ये 11.25 इंच की आ रही है, यानी कि ये लगभग 11.5 इंच की हम मान के चलते हैं। तो ये 23 इंच ही हो गया। तो पहले हम यहाँ लिख देंगे 23। इसके ब्रैकेट में लिख देंगे हम 11.5। आप समझ जाना मैं क्या कर रहा हूँ इसको। यानी कि हमने हाफ नापा है, तो ये हाफ नाप हमने नीचे लिख दिया है। इसके ये हाफ नाप इधर इसलिए नीचे लिख दिया है और फुल नाप ये लिख दिया है, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। ठीक, अब लिखेंगे हम घुटना। तो घुटने को कैसे करेंगे, एक बारी से आधा कर लेते हैं। तो यहाँ से चेक करेंगे हम आधा करके कितनी लेंथ बैठ रही है हमारी। यहाँ से मैंने बिल्कुल बराबर इसको बेल्ट के बाहर लगा दिया है। यहाँ से ऐसे चेक करेंगे एक बार। यह हमारा 19 इंची। तो यहाँ हमारा 19 इंची नहीं बैठेगा, ये लगभग हमारा बैठेगा ये जाके लेंथ हमारी ये 22 इंची पे बैठेगी जा करके। तो हम 22 इंची पे नापेंगे इसे, क्योंकि लेंथ लंबी होती है। तो वो ज़्यादातर जो ये कस्टमर है हमारे, ये भी लंबाई में ज़्यादा हैं। तो लेंथ तो लंबी होनी है। अगर लंबाई छोटी होती है तो उस हिसाब से 20 इंची 19 इंची तक होती है, क्योंकि लंबाई छोटी है तो यानी कि इंसान छोटा है थोड़ा सा। यहाँ 22 इंची बन रहा है, तो यहीं से नापा जाएगा इसे। ये आ रहा है हमारे यहाँ पे 24.5 इंची, यानी कि 12.25 24.5। तो यहाँ मैं इसको लिख दूंगा 24.5। डायरेक्ट लिख दिया जाएगा इसको, इसमें कोई 12.25 नहीं लिखा जाएगा। इसको हम अपने आप हाफ कर लेंगे बाद में। ठीक, तो 22 इंची इसका नीचे शेप आ गई है घुटने की। आप समझ में आ गया होगा मेरे शेप का क्या मतलब होता है कहने का। जो मैं शेप लिखता हूँ वो यही होती है। अब थाई लिखी जाएगी। तो थाई को हम ऐसे करके नाप लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको पहले ही चीर रखा है, मतलब प्रेसिंग करके बैठा रखा है। दोनों तरफ से साफ करके बढ़िया करके एकदम इसको चेक करना है हमें। सेंटर की रिच इसकी बैठी हुई है 14 इंची, यानी कि 28 इंची है। तो हम इसको टोटल 28 इंची ही लिखेंगे। तो यहाँ 28 इंची लिख लेंगे। अब ये नाप मेरा यहाँ तक तो हो गया है। बाकी और भी इसमें क्या क्या करना होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये नाप हमारा उतरा हुआ है। इनको एग्जैक्ट चाहिए तो हम और चीज़ें भी नापेंगे, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ये निशान बनाता हूँ, ये निशान बनाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इधर आगे 22 इंची। जो 22 इंची मैंने ये लिखा था। तो आपको ध्यान रखना ये 22 इंची, ये वाला 22 इंची है। और अब दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो ध्यान से देखिएगा। अब इसको खोल लिया जाएगा ऐसे करके। ये खोल लेने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको तरीके से बिछा लेना है एकदम बढ़िया करके। एकदम ऐसे बिछा लिया है। ये बिछाने के बाद हमें सबसे पहले यही देखना है इसका आसन हमारा कहाँ बैठ रहा है। ये देखिए कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है मेरे को, ये ठीक नहीं बैठ रहा है ये पीस, ये गड़बड़ है इसके अंदर। तो हम अपने हिसाब से फिर भी अपने तरीके से कटिंग करेंगे बाद में। इसमें पीस में कुछ गड़बड़ है तो ठीक है। एक बार इसको यहाँ से बटन के पास से, यहाँ से ऊपर बेल्ट के पास से ऐसे रखेंगे। इसको ऐसे सीधा नापेंगे। लगभग ये ऐसे करके कर देंगे इसे। लगभग ये 11.5 इंची आ रहा है। तो इस आसन को हम यहाँ लिख देंगे 11.5 इंची। इसके आगे लिख देंगे, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, बैक साइड का है ये। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 11.5। तो ये मेरा तरीका है, आपका जो तरीका हो आप वैसे कर सकते हैं। और ये जो मैंने 11.5 इंची नापा है, इसकी सीध कर लेंगे एक बार। यहाँ सीध आ रही है, तो इस सीध को यहाँ पे ऐसे करके ऐसे साइड से नापेंगे। तो ये आ रहा है 12.5 इंची। तो ये साइड जो मैंने ये निशान बनाया है और ये वाला निशान है,
इसको ऐसे तीर का निशान बना लेंगे और यहाँ पे तीर का निशान बना लेंगे। ये हमारा 12.5 इंची है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब दोस्तों इसमें ये कंफ्यूजन ना रह जाए, तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है इसमें, ये सबसे बड़ी गड़बड़ यही है, ये देखो पीस ये इधर को भाग रहा है, ये देखिए अब ये भाग रहा है ना, ये इधर को जा रहा है, ये देखिए ऐसे करके जा रहा है ये, इसका मतलब इसमें कुछ कमी है। इसको हम ऐसे करके देखते हैं एक बारी, अगर ठीक होगा, हो सकता है मेरे देखने में गलती हो, ऐसे चेक कर लेंगे एक बार। शायद ये अब आ रहा है, लगता है मेरे ही कुछ नापने में गड़बड़ हुई है। अब लगभग आ रहा है ये सही एकदम, नहीं तो पहले नहीं आ रहा था। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको ऐसे कैसे ही नापेंगे, इससे हमारा पूरा आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितना मार्जिन लिया गया है और फ्रंट में कितना है और बैक में कितना है। ऐसे साफ कर लेंगे, ऐसे रखेंगे बिल्कुल इसे। ये आ रहा है हमारा 12.5 इंच का। ठीक, तो टोटल जो है हमारा 28 इंची है, तो ये 12.5 इंच का, यानी कि 28 में से 3 कम करे गए हैं, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, वही चीज़ करी गई है। तो जो ये 12.5 मैंने नापा है, ये 12.5 यहाँ लिखा जाएगा, 12.5 यहाँ लिख देंगे हम। जो ये आसन की बिल्कुल सीधे जो मैंने कराया आपको, ये यही चीज़ है। और अब करेंगे हम घुटने का नाप। तो 22 इंची दोबारा नापूंगा, ये 22 इंची आ रहा है, यहीं के यहीं नाप लेंगे इसको। तो टोटल मैंने आपको नाप के दिखाया था, ये 24.5 इंची नाप के दिखाया था। तो 11.25 इंची यहाँ आ रहा है, तो इसमें भी ये एक बारी और देख लेते हैं, 12.25 और 11.25 आ रहा है ये। चलो तो फिलहाल हम 11.25 लिख लेते हैं, बाकी मैं हिसाब किताब बाद में देखूंगा। ये 11.25 मैंने लिख दिया है इसमें, बाकी हिसाब में बाद में लगाऊंगा। और अब करते हैं इधर का नाप। ये यहाँ से किरिच पकड़ लेंगे इसकी कोने की और ऐसे कर देंगे इसको। ये आ रहा है हमारा 10.5, तो इस 10.5 को मैं लिख दूंगा इधर सबसे नीचे, ये 10.5 लिख दिया है। ये सेम चीज़ हम यहाँ पे भी लकीरें बना लेंगे एक बार, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ जाएगी कि हमने क्या करा था। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहीं से शुरू कर देता हूँ मैं। इस इंची टेप को ऐसे रखा जाएगा, इस जो ये सिलाई है हमारी, इस सिलाई पे रख देंगे हम मार्जिन की, जो पीछे वाला मार्जिन है, ऐसे करके इस मार्जिन पे रखने के बाद इसको ऐसे मोड़ देंगे और ऐसे कैसे ही नाप लेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप ये जो नए दोस्त होते हैं हमारे, उनको नहीं पता होता, उनके लिए आसान तरीका एकदम जो मैं आपको बताता हूँ। मैं नए मेरे आइडिया जो होते हैं वो यही आइडिया होते हैं, आपके लिए आसान और बहुत आसान करना होता है। ये 12.5 आ रहा है, तो 12.5 हम लिख देंगे यहाँ पे। ये हमारा बैक साइड का है, ये हमारा फ्रंट साइड का है, इतना तो हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब आते हैं हम दोबारा घुटने पे। ऐसे बिछा लेंगे इसको बड़े प्यार से। ये रेडीमेड पैंट है, ये पता नहीं कैसे मेरे से अभी थोड़ी सी चूक हो जाती, मेरे को लगा तो ऐसे कि वो गलत हुआ पड़ा है। यहाँ से इसको ऐसे इंच टेप को रखेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे दोबारा, फिर इसको ऐसे मोड़ लेंगे। 13.25 इंच का आ रहा है ये, तो 13.25 इंची हम यहाँ लिख लेंगे इसको, 13/1/4। तो ये 13.25 हो गया हमारा। अब आते हैं हम थाई पे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। पैंट के बारे में बहुत जनों को कंफ्यूजन रहती है, बहुत आसान और बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ मैं ये। ऐसे ही मोड़ लीजिए आप इसको दोबारा, आहिस्ता से यहाँ ले आइए। 15.16 इंची आ रहा है, और बाकी घटा गुड़ा बाद में करते हैं। दोबारा नाप लेते हैं एक बारी, बातों बातों में मैं शायद भूल गया हूँ, 15.16 बता रहा था आपको। तो ठीक है, ये 15.16 आ रहा है, तो एक बार हम इसको लिख देंगे। अगर इसमें जो हमने 28 इंची नापा है तो उसमें कुछ गड़बड़ है तो बाद में देख लेंगे। तो 15/3/4, बाकी हम कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। हो सकता है थोड़ा सा 19-20 इंची टेप पकड़ने में हो गया होगा, तो हम हिसाब किताब बाद में लगा लेंगे बाकी का। यहाँ तक हो गया, आसन हो गया हमारा। अब हमें करना है बैक साइड का आसन नाप। कैसे करेंगे, इसको ऐसे पूरा का पूरा इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ये वाले आसन को, पीछे वाले को, और इसको पकड़ लेंगे यहाँ से, या इसको हम ऐसे कर लेंगे पूरा। हम इसको मोड़ लेते हैं एक बारी,
ये वाली साइड पकड़ लेते हैं ऐसे करके। ये आसन हमारा ऐसे निकल आएगा। और अब क्या करेंगे दोस्तों, इस आसन को ये पीछे तक भी है अंदर मुड़ा हुआ, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि ये हमारा घूम करके यूँ जाएगा, ये इधर को जाएगा, उसी हिसाब से देखना है हमारे को। ये ऐसे घूम करके यहाँ तक जाएगा ये कम से कम, क्योंकि इतना फालतू है ये। अब इसको ऐसे रख लेंगे और इसके सहारे इसको फुट्टे को रख देंगे हम ऐसे करके, सीध बना देंगे। 12.5 हमने यहाँ से नापा था, ध्यान होगा आपको। यहाँ से हमने ऐसे रख करके थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, क्योंकि इधर नीचे आ रहा है। यहाँ 12.5 नापा था, ऐसे रख लेंगे इसको। ये सीध हमारी आ रही है, देखो। अब बाकी क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे इस वाली बेल्ट पे, और इधर रखेंगे सीधा एकदम। ये हमारा लगभग 14.25 इंची आ रहा है, तो ये हल्का सा नीचे भी जाएगा, तो यानी कि ये हमारा 14 इंची आएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिख लेना है 14 इंची। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। 14 इंची आसन है हमारा पीछे का। ठीक, और अब क्या नापना है, अब एक चीज़ और नापनी है। हमने पूरी पैंट नाप ली, यहाँ इसको ऐसे कर देंगे, ये बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। यहाँ से ये गिदरी जो मेन इसके जो जॉइंट है, इसको यहाँ ऐसे रखेंगे इंची टेप को, और बड़े प्यार से इसको नापेंगे। 26.5 आ रहा है, सॉरी 27.5 लग रहा था, 26.5 आ रहा है। तो 26.5 को हम क्या लिखेंगे, जो ये गिदरी का ये हमने बनाया हुआ है, इसके बीच में लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 26.5। तो ये ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने 26.5 यहाँ लिख दिया है इसके बीच में। तो ये सब नाप आपको थोड़ा कंफ्यूजन वाला लगेगा, लेकिन आप जब एक बारी करोगे तो आपको ठीक ठाक लगेगा, क्योंकि हमें उसके बाद करना है क्या है, हमें यही नाप उतार के हमें सीधा सीधा उस पर रख देने हैं। और इस नाप को रखने के बाद हमारा इस नाप से मैचिंग करके रख चलना है हमारे को, फिर भी इस नाप से हमें मैचिंग करना है, क्योंकि हमें नाप यही वाला उतारा है। ठीक, अब आते हैं हम बेल्ट पे। तो ये बेल्ट का नाप ऐसे होगा, ये जो बटन लगा है ये हमारा सेंटर है, इसी के हिसाब से हमें नापना है। तो इस बटन को हम खोल लेंगे, ये बटन है, यहाँ से नापा जाएगा। ये ऐसे करके बड़े प्यार से नापेंगे, इसे खींचातानी नहीं करनी है। टोटल जितना बनता है हमारा, हमें वो चीज़ रखनी है। और अब दोस्तों इसके अंदर जो है हमारा, शायद कपड़ा अस्तर वगैरह नहीं लगा, ये देखो, ये 33 इंच की आ रही है यहाँ पे, ये 33 बैटरी है, और टोटल ये वैसे 34 इंची बैटरी है, ये 1 इंची एक्स्ट्रा है ये। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो हम पहले कमर लिख लेंगे हम 33 इंच की, तो यहाँ वेस्ट 33 आ रही है। और हमें ध्यान रखना है, हमारे पास ये सैंपल रहेगा, तो 1 इंची हमें इसको बढ़ती लेना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक, ऐसे करके जब बटन लगेगा हमारा 1 इंची एक्स्ट्रा रहेगा ये, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। या फिर हमें टोटल इसको पूरा यहाँ कॉर्नर तक नापना चाहिए। वैसे तो हमारा जब कमर यहीं इसमें फिक्स हो जाएगी, तो हमें यहीं तक रखना है, क्योंकि ये तो हमारा एक्स्ट्रा है आगे, यानी आधा पौना इंची एक्स्ट्रा है। वो मैंने अब दोबारा नाप के दिखाता हूँ इसको। जैसे अब ये बंद है, इसको ऐसे कर लेंगे, दोबारा दिखा रहा हूँ मैं, आप दोबारा देख लीजिए। खुले में और बंद में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि नापने में फ़र्क आ जाता है फिर, इसलिए मैं खोल के नापता हूँ पूरा। यहाँ से रख लेंगे, जितना ही निकल रहा है निकलने दीजिए, ऐसे डायरेक्ट नाप लीजिए आप। मैंने इसको आपको 33 बताया है, अब ये आ रहा है 32.5 इंची, तो यानी कि ये वैसे 33 ही है खोलने पर, और ऐसे 32 इंची बैठ रहा है, 32.5 इंची बैठ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है, आपको कितना रखना है। अब मैंने ये नाप रख दिया है, और एक काम और करेंगे। अब हमने बेल्ट तो नाप ली है, एक बार इसको यहाँ से भी चेक करेंगे एक बार। ये जॉइंट है साइड का, और ये आगे का। अब ये आ रहा है हमारा 9.25 इंची, तो इस हिसाब से ये बन रहा है हमारा 35 इंच का हिसाब किताब। ठीक, अब दूसरे वाला और नापेंगे, क्योंकि इसमें कई बार ऐसे होता है छोटा बड़ा होता है। ये आ रहा है हमारा 8.5 इंची। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए क्योंकि ये बेल्ट थोड़ी सी
गुलाई में, इसलिए फैला हुआ है यहाँ से, ध्यान रखना है इस चीज़ का भी आपको। और ये डट हमारी बंद नहीं है, यहाँ पे प्लेट डली हुई है, इसका भी एक बार नाप कर लीजिए आपका कितना यहाँ पे इसको रखा हुआ है। 3.5 इंची पे रखा हुआ है इसको। गैप को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम यहाँ पे एक निशान बना लेंगे और यहाँ से ऐसे ब्रैकेट करके इसको 3.5 इंची लिख लेंगे एक आइडिया के तौर पे। इसको ऐसे करके मैं थोड़ा सा वो कांटा मार देता हूँ ताकि ध्यान रहे, ये बेल्ट वो है हमारी प्लेट है ये। अब ये नाप मेरा हो चुका है और एक नाप जो है हम छोटा सा और नाप लेंगे, ये वाला ऐसे करेंगे क्योंकि ये जब गुलाई होती है इसका नाप यहाँ से हमारा हिप साइज वाला नाप होता है, वो नाप भी हमें ज़रूरी चाहिए होता है, तो यहाँ से भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये 11 इंच का आ रहा है तो हम 11 इंची, ये जो हमने 12.5 लिखा है थाई के पास, इसके ऊपर एक लाइन और बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे 11 इंची। ये आपको ध्यान रखना है, मुझे तो ध्यान रहेगा क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या करा है। और ऐसी एक पीछे बैक साइड में और निशान बना लेंगे। दोस्तों बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ मैं, आप ये मत सोचना कि ऐसे ही मैं हवा में तीर में छोड़ रहा हूँ, हवा में तीर छोड़ने वाला काम नहीं है ये। आपको ये चीज़ें आ गई तो समझ लो आपको जब आप बनी हुई पैंट में से ही आराम से करने लग जाओगे तो नाप ले करके और आसानी से आप सीख जाओगे। ऐसे करके ये नाप लिया जाएगा। ये 12 सवा 12 के हिसाब से आ रहा है, 12.25 है ये, तो मैं 12.25 यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी नाप जो है हमारा यहाँ का हमें ध्यान रखना है कितना है। ये डटे भी डलेंगी, बैक साइड की है ये, लगभग ये भी 3.5-4 इंच पे ही होगी। देखिए ये 4 इंच पे है तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और यहाँ पे हमारी लगभग ये 5 इंच पे आएगी, यहाँ पे नीचे से 5 सवा 5 इंची आ रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और साइड से भी ये लगभग 4-4.5 इंची होती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप। ये देखिए ये 4.5 इंची पे है, ये चीज़ आपको बिल्कुल नोट करके रखनी है इस चीज़ों को। और ज़्यादातर क्या होता है डट हमारी जो साइज के हिसाब से हमारी जो है ना 4.5-5 इंची होती है, तो यहाँ से मैं एक बार आपको नाप के दिखा देता हूँ। टोटल देखिए ये 4.25 इंच आ रही है, 5 इंच की होगी ये, तो लगभग 4.5-5 इंच की डली हुई है, ठीक। अब ये नाप हमारा हो चुका है और एक बारी बेल्ट इसकी चेक कर लेते कितनी चौड़ी है। इनको बेल्ट भी यही चाहिए, ये 2.25 इंच की बेल्ट है, तो ध्यान रखेंगे। तो अब दोस्तों आपको कमेंट्स करना है, बताना है कि मेरे नाप लेने का तरीका आपको ठीक लगा या नहीं ठीक लगा। जैसा भी हो मुझे बताना, मैं आपको और इससे बढ़िया तरीके से नाप करके दिखाऊंगा। वैसे मैंने कई वीडियो बनाई हुई है नाप के ऊपर, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अब लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को ऑल को क्लिक करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।